अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नासिर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नासिर उर्दू टेक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी टिकटॉक वीडियो को InShot एप्लीकेशन के अंदर एडिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे टिकटॉकर्स भाई हैं, दोस्त हैं, टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर वो अपनी वीडियो को एडिट करना नहीं जानते और अगर वो ये एडिट करना भी शुरू कर दें तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी वीडियो को एडिट कर पाएँ, क्योंकि जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है उसके अंदर जो एडिटिंग की ऑप्शन है वो एडवांस लेवल पर है। तो अगर आप टिकटॉकर हैं और बेसिक लेवल पर अपनी वीडियोस बनाना शुरू की हैं और आपको भी टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर वीडियो को एडिट करना नहीं आता, तो आप परेशान ना हों, आपने InShot को लाजमी से सीख लेना है, क्योंकि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको एक अनपढ़ भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आपने अभी तक नासिर उर्दू टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक है हमारे पास स्प्लिट और दूसरा है प्री कट। जो स्प्लिट है ये सिंगल ऑप्शन है और जो प्री कट है इसके अंदर 3 और ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जिन पे हम बात करेंगे। और प्री कट के अंदर जो चीज़ें हैं वो 3 कौन कौन सी हैं, उनमें जो पहली है वो हमारे पास ट्रिम और वो स्प्लिट है और तीसरे नंबर पे जो है वो कट है। जो InShot एप्लीकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इस पे बहुत सारी और भी वीडियोस बनेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है एक ही वीडियो के अंदर वीडियो को एडिट करना सीखें, क्योंकि मैं बेसिक लेवल पर सिखा रहा हूं तो आपको परेशानी होगी। अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर तमाम ऑप्शंस आपको बता दूं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस कोर्स की मदद से मैं आपको जो InShot एप्लीकेशन कंप्लीट सिखाऊं। तो आज की ये पहली क्लास है जिसमें आपने ये 3-4 टॉपिक्स आपने सीखने हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट आपने ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि मुझे आइंदा InShot एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो एडिट करने के लिए वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं जो InShot एप्लीकेशन है उसमें आ चुका हूँ और यहाँ से हम 3 ऑप्शन देख रहे हैं। एक हमारे पास वीडियो का है और दूसरा जो है हमारे पास फ़ोटो और तीसरा जो है क्लैग का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि हम अपनी जो वीडियो है जिसको एडिट करना चाहते हैं उसको एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वीडियो की एक ऑप्शन मौजूद है, जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप जो InShot एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपसे अलाउ यहाँ पे पूछता है कि आप अलाउ करना चाहते हैं जितने भी आपकी मीडिया सर्विसेज या फिर फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन तक InShot एप्लीकेशन को रसाई देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे देखिए अलाउ, मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ। अभी जो मेरे पास वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं किसी एक ऐसी वीडियो को चूज़ करूँगा जिसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ और यहाँ से इसको हम जो सिलेक्ट करने के बाद इसको ओके प्रेस करेंगे। जो आपको यहाँ पे ग्रीन निशान नज़र आ रहा था उस पर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट है तो आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसके बाद आप ओके करें। अब ये वीडियो है जो है हमारे पास आ चुकी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले एक बात आपने ज़रूर सीखनी है और वो क्या है कि आप जब भी अपनी वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन से जो इस InShot एप्लीकेशन के अंदर लेकर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कैनवस नज़र आता है आपकी राइट साइड पे, यहाँ पे अगर देखें तो आपको कैनवस नज़र आता है। जैसे आप इस कैनवस पे क्लिक करते हो, ये जो कैनवस है इस पे आप क्लिक करते हो तो ये देखें आपको 9:16 की ये एक ऑप्शन नज़र आ रही है जहाँ पे टिकटॉक का निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वीडियो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं, ये टिकटॉक की वीडियो है। अगर आप YouTube के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने 16:9 की वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं क्योंकि टिकटॉक के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसको 9:16 पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखिए मैं कुछ वीडियो का जो पार्ट है वो ले लेता हूँ, क्योंकि हमने ज़्यादा वीडियो यूज़ नहीं करनी, हम सिर्फ सीख रहे हैं। सो आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक प्री कट की ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हम प्री कट को यूज़ करने से पहले जो है हम स्प्लिट पे जाते हैं ताकि आपको आसानी हो और आप देख सकें कि किस तरह से हम स्प्लिट को यूज़ करते हैं। तो
प्री कट के साथ आप देखें तो आपको ऑप्शन नज़र आता है स्प्लिट का। जस्ट आप स्प्लिट पे तब क्लिक कर सकते हैं जब आपकी वीडियो 0.1 सेकंड से ज़्यादा हो। यानी अगर 0.1 सेकंड से वीडियो आपकी कम है तो तब आप अपनी वीडियो को स्प्लिट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है सफ़ेद सी, ये जहाँ पर भी होगी और फिर आप यहाँ से स्प्लिट का बटन आप प्रेस करेंगे, जो स्प्लिट की ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, सेटिंग आप कह लें, आइकन कह लें, जो दिया हुआ है वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट से अलहदा हो जाएगा। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये मैंने अभी स्टार्ट पे की हुई है। अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ और फिर स्प्लिट का ये वाला क्लिक करता हूँ तो आप देखें हमारे पास दो पार्ट बन गए। एक पार्ट ये है, ये यहाँ पे आपको इस साइड पे भी ट्रिम नज़र आ रहा है, इस साइड पे भी आपको ट्रिम नज़र आ रहा है, ये एक पार्ट है। अब आप आगे देखें तो यहाँ पे एक दूसरा पार्ट ये हमारे पास रह गया है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, यानी आप जितना पार्ट स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी आप उस पार्ट को तकसीम करना चाहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और मल्टीपल पार्ट्स। अगर आप अपनी वीडियो के बहुत ज़्यादा पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अब आगे हम इस जो कर्सर है, जो लाइन है, इसको आगे लेकर जाते हैं तो आप यहाँ पर देखें तो जहाँ पर भी हम इसको रखेंगे वहाँ पे स्प्लिट दबाएंगे या प्रेस करेंगे स्प्लिट की ऑप्शन को तो वो हमारे पास वहाँ से कट लग जाएगा। इसको हम स्प्लिट ऐसे करते हैं, यानी अगर उसमें से किसी एक पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें, ये जो पहले वाला पार्ट है इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, यानी उस पार्ट पे हमने क्लिक करना है। जैसे हम इस पार्ट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर देखें आपको डिलीट की ऑप्शन भी नज़र आती है साथ में, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कर देंगे। अब डिलीट, यहाँ पे मैं डिलीट को प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए पहले वाला पार्ट जो है मेरे पास से ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ से, ये आपको एरो इस साइड पे नज़र आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो पार्ट जो मैंने डिलीट किया है वापस आ जाएगा। ये देखें अभी वापस आ गया है। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ, ये देखें अभी ये पार्ट जो है उठो ये कहा है। अब ये पार्ट जो है मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीट पे प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। अब ये जो है आगे वाला, अब हम चाह रहे हैं कि ये दरमियान वाला पार्ट जो है इसको डिलीट करें तो ये क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तब जाकर डिलीट की ऑप्शन जो है ये ऑन होगी, वरना आप देखें तो ये हमारे पास ऑफ ही रहेगी और उसको पता नहीं चलता कि मैंने कौन सा पार्ट डिलीट करना है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कोई सा पार्ट स्प्लिट करके उसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमने डिलीट कर दिया है। अब आता है हमारे पास प्री कट की ऑप्शन है, ये दूसरे नंबर वाली। अब प्री कट में क्या होता है, सबसे पहले देखें तो ट्रिम की ऑप्शन है। यहाँ पे अगर हम ट्रिम करना चाहते हैं तो ट्रिम का क्या होता है कि आप जो है अपने लेफ़्ट साइड से ये जो है इसको आगे से इस साइड पे, अगर राइट साइड पे आप लेकर जा रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा, जहाँ पे ये आपको ये गोल सर्कल नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये जहाँ पे होगा वहाँ से आपकी वीडियो शुरू होगी और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ये आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। यानी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई पार्ट रख सकते हो। यानी अगर मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, यानी 4 सेकंड से मेरी वीडियो स्टार्ट हो और यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए, तो इस यहाँ पे आप अगर ट्रिम करना चाहते हो अपनी वीडियो को, यहाँ पे जस्ट आप इस तरह से रखेंगे तो और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो वैसे ही है, पीछे डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ से दोबारा मैं क्या करता हूँ, प्री कट में जाता हूँ और यहाँ पे इतना सा रख देता हूँ, यानी ये पार्ट मैं चाहता हूँ हो बाकी सारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें अभी इस पार्ट के अंदर वही सारा निज़ाम हो चुका है, सिस्टम हो चुका है। तो इसी तरह जो है आप इस पहले वाला जो पार्ट है इसको प्री कट पे क्लिक करने के बाद हम कट पे आते हैं। अब इस कट में क्या है कि दो पार्ट है हमारे पास। एक पार्ट ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो पहला पार्ट है इतना हो और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो यहाँ से शुरू हो और इस साइड पे दरमियान में कुछ भी ना हो, वो दरमियान वाला जो है वो डिलीट हो जाए, तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे 1.3 पे लेकर जाता हूँ या 0.01 पे लेकर जाता हूँ और दरमियान में जो है 0.2 से 0.02 से ये स्टार्ट हो, तो इस तरह से जो है दरमियान वाला पार्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ओके करेंगे तो आप देख लें तो दरमियान वाला पार्ट हमारा वीडियो को यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब दोबारा प्री कट पे चलते हैं और आगे आता है स्प्लिट।
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो के मल्टीपल पार्ट्स जो हैं स्प्लिट करें, तकसीम करें, आप अपनी वीडियो के एक से ज़्यादा पार्ट्स बनाएं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा पार्ट्स आप बनाएंगे तो वहाँ पर आप एनिमेशन भी उतनी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट आप ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है उसको वहाँ पर लेकर जाएं जहाँ पे आप कट लगाना चाहते हैं। नीचे मल्टी स्प्लिट के ऑप्शन है, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कट लग गया। अब क्या करते हैं, आप आगे आ जाएं, आप यहाँ से कट लगाना चाहते हैं तो मल्टी स्प्लिट पे क्लिक करें, एक कट यहाँ पे लग जाएगा। आप जितनी ज़्यादा कट लगाना चाहते हैं, वीडियो को आप शुरू करेंगे जहाँ पे गलत होगी वहाँ से आप कट लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे कट लगाएंगे और उसके बाद मल्टी स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो है आप बहुत ज़्यादा कट लगा सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने जितने ज़्यादा कट लगाए हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इसी तरह हमने जितने भी मल्टी स्प्लिट किए हैं हमारे उतने पार्ट जो हैं वो यहाँ पे अलहदा हो गए हैं, यानी डिवाइड हो गए हैं पार्ट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो हैं, ये प्री कट और स्प्लिट आपको इनकी समझ आ गई होगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर इनकी आपको समझ आ गई तो फिर आगे आसान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो आगे वाली ऑप्शंस होंगे हम किसी और यहाँ पे जो टेक्स्ट ऐड करना अपनी वीडियो पे या फिर फ़िल्टर लगाना, इन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।